राम राम जी। कैसे हो आप सभी? कैसी है मेरी फैमिली? और ये जी आई हैं गेस्ट घर पर और उनके लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। और मैंगो शेक बना था काफ़ी सारा। बाहर ड्राइंग रूम के लिए तो सिर्फ मैं 6 गिलास ही लेगी थी और इधर बच्चों के लिए रख गई थी। उनसे बोला था अब तुम पी लेना। फिर भी थोड़ा पड़ गया था मैंगो शेक इतना सारा बनाने के बावजूद भी। चलो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें मैंने दूध कम डाला था, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा रखा था तो इसलिए थोड़ा कम रह गया था। लेकिन बाहर जो गेस्ट आए थे उनको तो मैंने सबको ही पिला दिया। और देखो जी मेरा मैंगो शेक कैसा लग रहा है। देखने में तो बढ़िया ही लग रहा है ना। देखो भाई, मैसेज आया था मेरे एक ब्लॉग पे, क्या ये कुकिंग का ब्लॉग है जी? अगर मैं कुकिंग करूँगी तो कुकिंग का भी ब्लॉग डालूँगी, और घर में कोई आएगा, गेस्ट भी आएंगे, नॉर्मल व्लॉग जो मैं पूरे दिन बनाऊंगी रूटीन होगा वो भी डालूंगी। देखो घर के अंदर जो कर रहे हैं व्लॉग, तो हम जो अंदर बना रहे हैं वो घर के अंदर का भी है, बाहर जा रहे हैं बाहर जो बना रहे हैं वो बाहर का भी है। जैसा भी है देखो व्लॉग बना रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुकिंग करती हूँ, कुकिंग का देखो मैंने बताया मुझे शौक़ भी है और मैं करती भी हूँ, मन से ही करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फिर। और ये जी गेस्ट थे हमारे, ये मेरी पतलू की बहन है जिसका मैंने बताया था उनके दामाद बीमार हैं, और ये जतिन और ये शिल्पा जो मेरे ब्लॉग में आपने पहले भी देखा है। ये हॉस्पिटल से आए थे और ये चले गए हैं क्योंकि इन्हीं के लिए मैंने मैंगो शेक बनाया था। ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, बस थोड़ी सी ही देर रुके थे, सिर्फ मैंगो शेक ही पिया था इतनी ही देर। और इधर जंपिंग चल रही है मेरी और हनी की, और कुछ मस्ती भी, देखो गाना भी खुद ही। और उधर करी थी कुछ तन्मय ने शिल्पा के साथ भी मस्ती, आपने देखा था, क्योंकि तन्मय भी बहुत ज़्यादा मस्ती करता है इनके साथ। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। और इधर हो गई जी मस्ती दोनों बुआ भतीजी की, जंपिंग भी हो गई, तेल भी लग गया। और शाम का टाइम है जी, देखो अब अंधेरा ही होने वाला है, अंधेरा हो जाएगा। और इधर पापा अपना लग रहे हैं हुक्का भरने। चिलम कह रहे हैं, मैं ढूंढ रही थी कहाँ है, मैं पापा के रूम में आई तो मुझे दरवाज़ा खुला मिला बालकनी का, तो मैंने कहा हाँ पापा जी अपनी तोब को तैयार करे तो देखा तो पापा अपनी हुक्का ही बनाने लग रहे थे, हुक्का में आग वगैरह कर रहे हैं। इतनी गर्मी में भी पापा भाई हुक्का की पता ना कैसे कर लेते हैं बाहर। फिर भी चलो, मुझे बंदे को शौक़ है जिनको भाई वो तो भरते ही है, कि मेरी मम्मी भी पीती है तो मम्मी भी आग जलाती है, पीछे करती है आँच वगैरह। और इधर ये देखो जी मैं बालकनी में आई थी पापा से बात करके कुछ, और मैं देखो पुदीना दिखा रही हूँ। पुदीना भी देखो सूख रहा है, आराम आराम से इसके भी पत्ते कम हो गए। और ये मनी प्लांट की एक टहनी थी, ये मैंने इसमें लगा दी थी। और ये देखो तुलसी दिखा रही हूँ, इसमें देखो तुलसी के भी पत्ते सूख रहे हैं गर्मी की वजह से, क्या करूँ। पानी वगैरह का तो मैं ध्यान रख रही हूँ बिल्कुल, अगर मैं इन्हें वैसे अंदर रख दूँगी तो भी नहीं होंगे ये। और इधर देखो जी मेरे करेले की बेल का क्या हाल हुआ है, सूख गई है बिल्कुल। कुछ दिन पहले हरियाली थी मेरी बालकनी में, बिल्कुल हरी थे, सब कुछ था, पुदीना और घिया, तोरी, खरबूजे के भी बीज हो रहे थे, टमाटर भी, पालक भी, और अब मेरा सब कुछ सूख चुका है। और सिर्फ ये कोई तोरी की बेल है एक मरी मरी सी जो है, लेकिन ये भी सूख जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं है ये हो जाएगी। और इधर देखो जी मैं आपको अपना करी पत्ता दिखा रही हूँ, क्योंकि पानी वगैरह लगा रहे हैं, खाद वगैरह लगा रहे हैं, बस ये भी चल तो रहा है लेकिन वो बात नहीं है, बिल्कुल ग्रीन सा नहीं है, पीला पीला सा है पत्ते। और डस्ट देखो कितना आता है, बिल्कुल रोड के सहारे है तो बिल्कुल पत्तों पे कितना डस्ट जमा हुआ है, पोल्यूशन है ये सारा। देखो पोल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ, बिल्कुल गाज़ियाबाद मेन सिटी है और बिल्कुल जीटी रोड है, और जीटी रोड पे तो आपको पता ही है कितना ट्रैफिक होता है, बहुत ही ट्रैफिक होता है। और पोल्यूशन की वजह से भी कुछ पौधे नहीं हुए,
गर्मी की वजह से भी नहीं हुए, बड़ा ही दुख लगा है। मेरे तो पौधे गए। और देखो रोड पे दिखा रही हूँ, अब इस टाइम ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन दोपहर में इतना होता है, बहुत ही ज़्यादा। और इधर ये जी मॉल वगैरह हैं, लेकिन गर्मी में तो मेरा बालकनी में भी मन नहीं करता आने के लिए। बच्चों से ही बोल देती हूँ पानी लगाया हो पौधों में, वो ही आके पानी वगैरह लगा जाते हैं। और आपको शूट करके दिखा रही हूँ, सामने ये कुल्फ़ी फ़लूदा वाली वैन खड़ी है। ये खड़ी ही रहती है, सर्दियों में भी खड़ी रहती थी, ये पूरी सर्दी में भी नहीं गई। और ये अभी 1-1.5 साल से ही खड़ी होती है, यहाँ कंटिन्यू रहती है। और ये जी लगा दी है खिड़की। और इधर आ चुकी हूँ अपने वॉशिंग एरिया में, कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं। देख रही हूँ पानी वगैरह तो नहीं रहा है, क्योंकि बीच में अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर पानी की सप्लाई नहीं होती, तो फिर कपड़े बीच में ही रुक जाते हैं। और इधर मैं अब कपड़े वगैरह सुखा दूँगी। काफ़ी टाइम हो चुका है, रात होने जा रही है। स्टैंड को कर लूँगी इस साइड और फिर कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि कपड़े सारे मैंने पहले निकाह उतार लिए थे स्टैंड पे से। और ये जी आपको दिखा रही हूँ अपनी सोसाइटी का सीन। देखो जी, गर्मी की वजह से कोई बच्चा भी नीचे नहीं खेल रहा, वरना शाम के टाइम हमारी सोसाइटी में बच्चे वगैरह खेलते हैं, लेकिन घरों से कोई नहीं निकल रहा। गर्मी इतनी पड़ रही है कि बर्दाश्त से बाहर है इस टाइम गर्मी। और बच्चों और भाई बड़े बुजुर्गों के लिए तो काफ़ी हानिकारक है, और हमारे लिए भी है।